दुलारे हबीब, अगर तुझको पैदा करने का, तुझको इस जमीन पर भेजने का मेरा इरादा ना होता तो मैं अपनी रबूबियत को भी जाहिर ना करता। तभी तो बरेली के इमाम अहमद रजा खान पुकार कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह का जमीन और समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जगह तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। बेशक उसी नबी की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करें, पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। जो हमारे भाई सामने गेट पर खड़े हैं बहुत तेजी के साथ पिंडाल का हमें तशरीफ ले आए। देखिए जो भी स्टेज से उलमा बयान किया करता है तो कोई अपने बाप की तारीफ नहीं बल्कि रसूल पाक की तारीफ किया करता है, बल्कि जिक्र आमिना के लाल का किया करता है। मैं बहुत तेजी के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। आला हजरत फरमाते हैं, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, ताजे सर मलते हैं सैयारों के। आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से इरशाद फरमाते हैं, ए सहाबा ये बताओ, जब तुम इस जमीन पर चलते हो और जमीन पर अपने कदम को रखते हो, तुम्हारे कदम से जो मिट्टी के जर्रात लगते हैं, जो मिट्टी के तिनके लगते हैं, ए मेरे सहाबा ये बताओ वो जर्रात कहाँ चले जाते हैं? तो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, या रबी के अल्लाह हमारे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान हो। ए आमीना के लाल, जब हम इस जमीन पर अपने कदम को रखते हैं और हमारे कदम पर जो मिट्टी के जर्रात लगते हैं, या रसूल अल्लाह फिर हम अगले कदम को जमीन पर रखते हैं, जैसे कि पिछले कदम को उठाते हैं उसके जर्रात वही गिर जाते हैं, अगले को उठाते हैं तो उसके गिर जाते हैं। ए आमीना के लाल, हमारे साथ तो यही मामला पेश आता है। आमीना के लाल इरशाद फरमाते हैं, हम सबके नबी इरशाद फरमाते हैं, ए सहाबा सुनो सुनो, अल्लाह ने तुम्हारे नबी को वो शान अता की है, तुम्हारे नबी को वो मकाम अता किया है, तुम्हारे नबी को वो मर्तबा अता किया है कि जो जर्रा तुम्हारे मुस्तफ़ा के पांव से लग जाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जमीन पर आने नहीं देता है। सहाबा ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह फिर वो जर्रात कहाँ चले जाते हैं, फिर वो मिट्टी के जर्रात कहाँ चले जाते हैं? तो सुनते चले जाइएगा और सुभान अल्लाह बोलते चले जाइएगा। अल्लाह अकबर प्यारे। आमीना के लाल इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा सुनो सुनो, जो जर्रा तुम्हारे मुस्तफ़ा के कदमों से लग जाता है, जो मिट्टी का जर्रा आमीना के लाल के कदमों से लग जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर उन जर्रों को जमीन पर नहीं आने देता, बल्कि उन जर्रों को जमीन से उठाकर आसमान के तारों का ताज बना देता। जी 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 बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तभी तो बरेली के इमाम ने कहा था, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, ताजे सर मलते हैं सैयारों के। अब सोचो जो मिट्टी के जर्रे मुस्तफा के कदमों से लग जाएं, वो मिट्टी के जर्रे जमीन पर नहीं आते, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन जर्रों को उठा करके आसमान के तारों का ताज बना देता है। अगर हम इस दिल को मदीने वाले की बारगाह में लगा लें, अगर इस दिल के अंदर आमीना के लाल की मोहब्बत बसा लें, तो बताओ क्या ये दिल जहन्नम की आग में जल सकता है? क्या ये दिल किसी के सामने रुस्वा हो सकता है? क्या ये सर किसी के सामने झुक सकता है? अरे अल्लाह के रसूल से मोहब्बत सच्ची कर कर तो देखो कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे के, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे के। आमीना के लाल की मोहब्बत को दिल में बसाए तो सके। आज हम कहते हैं अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के हबीब से मोहब्बत करते हैं, मगर हम जबान से कहा करते हैं कि अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं। हमारे अमाल सुन्नत रसूल के मुताबिक नहीं, हमारा खान पीन सुन्नत रसूल के मुताबिक नहीं, फिर हम कहते हैं आमीना के लाल से मोहब्बत करते हैं। कभी अपने नबी की जिंदगी को याद तो किया करो, कभी सोचा तो करो कि आखिर ये दीन हम तक पहुंचा कैसे गए। अल्लाह के हबीब ने हम गुनहगारों के लिए ताइफ में पत्थर खाए हैं, आमीना के लाल ने हम गुनहगारों के लिए रास्तों के कांटे अपने पांव में लिए गए, तब जाकर के ये दीन हम तक पहुंचा गए। अल्लाह के प्यारे हबीब ने अपने पूरे खानदान को करबला के अंदर कुर्बान कर दिया था, तब हमारे पास आकर के ये दीन पहुंचा था। आज हम कहा करते हैं कि दीन पर चलना मुश्किल है, दीन पर चलना मुश्किल है, और कहा भी करते हैं कि आमीना के लाल से मोहब्बत करते गए। याद रखो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले ऐसे नहीं होते, बल्कि अल्लाह के रसूल के मोहब्बत
करने वाले देखने गए। तो आओ आकर के देखो, उठा करके देखो उमर फारूक की तारीख को। अल्लाह के रसूल के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम एक दिन अपने बेटे को मुस्तफ़ा की हदीस पाक सुना रखे थे। आप मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुना रखे थे। इतने में बीच में आपका लड़का उठा, उठने के बाद कहने लगा, ए बाबा अगर इतना कहा। हजरत उमर फारूक आजम जलाल में आते गए, आने के बाद तलवार को मिजान से निकालते गए, निकालने के बाद कहते गए, जब मेरे आंखों के सामने से हट जा, कहीं इस तलवार से तेरा सर तन से जुदा ना हो जाए। अल्लाह अकबर प्यारे, आपका लड़का उठा गए, उठने के बाद मस्जिद में गया गए, जाने के बाद आंसू बहाने लगते गए। इतने में अल्लाह के रसूल के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक आ जाते गए। आने के बाद आपके कंधे पर हाथ रखते गए, रखने के बाद कहते गए, ए बेटा क्यों रो रखे हो, रोने की वजह क्या है? तो हजरत उमर फारूक आजम का बेटा कहता है, बाबा मुस्तफ़ा करीम की हदीस पाक सुना रखे थे, मेरी ज़बान से मुस्तफ़ा की हदीस पर अगर निकल गया तो बाबा ने मुझसे कहा, यहाँ से उठ कर के चला जा, कहीं मेरी तलवार से तेरा सर तन से जुदा ना हो जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जैसे ही इतना सुना है, सुनने के बाद हजरत उमर फारूक आजम के पास गए हैं। जाने के बाद कहते हैं, ए उमर तेरा बेटा मस्जिद के अंदर बैठकर रो रखा था, आखिर मामला क्या है? तो उमर फारूक आजम कहते हैं, मेरे बेटे ने मुस्तफ़ा की हदीस में दखल अंदाजी की है, आमिना के लाल की हदीस पर अगर कहा है, अगर बात उमर की जात की होती तो छोड़ दिया जाता। अल्लाह अकबर प्यारे, सिद्दीक अकबर ने कहा था, यार बच्चा है, अगर बीच में टोको दे भी दिया तो खत्म कर। आओ देखो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को। अल्लाह अकबर प्यारे, जैसे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, यार बच्चा है, अगर कह भी दिया तो चल छोड़। इतने में उमर फारूक आजम जलाल में आए थे, आने के बाद कहा था, अगर बात उमर की जात की होती तो उमर माफ कर देता, मगर बात उमर के आका की जात की थी, बात कौनैन के बालिक की थी, बात खिज़्ब खुबा की थी, बात सज्जाग लामका की थी। अल्लाह अकबर प्यारे, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दोबारा कहा तो हजरत उमर फारूक आजम जलाल में आते गए, आने के बाद कहते गए, ए सिद्दीक अकबर ये बताओ, वो मेरा बेटा था कि मुस्तफ़ा की हदीस पर अगर कहा था तो मैंने यहाँ से उठा करके भगा दिया था। ये बताओ, अगर तुम्हारा बेटा होता, मेरे बेटे की जगह तुम्हारा बेटा होता और मुस्तफ़ा की हदीस पर दखल अंदाजी करता, आमिना के लाल की हदीस में टोकवा देता, तो तुम क्या करते? तो वो इतने नर्म दिल सिद्दीक अकबर, जिनके बारे में हम सब की माँ हजरत आयशा इरशाद फरमाती है, मेरे बाप इतने नर्म दिल थे, जब मेरे बाप कुरान की तिलावत किया करते थे तो तिलावत करते करते रोया करते थे, किसी की परेशानी को देखा करते थे तो उसकी परेशानी को देखकर रोने लगते थे। वो इतने नर्म दिल सिद्दीक अकबर कहते गए, ए उमर फारूक आजम सुनो सुनो, वो तुम्हारा बेटा था कि मुस्तफ़ा की हदीस पर अगर कहा था तो तुमने यहाँ से उठा करके भगा दिया था, मगर कसम है रब्बे काबा की, कसम है पूरी कायनात के पैदा करने वाले की, अगर वो बेटा उमर की जगह सिद्दीक अकबर का होता तो सिद्दीक अकबर उसको उठा करके ना भगाता, बल्कि मुस्तफ़ा की जात पर, मुस्तफ़ा की शान के लिए उसके यही 4 टुकड़े कर देता। जी जी बेशक बेशक, बहुत खूब बहुत। इतने नरम दिल सिद्दीक अकबर कहते हैं, अगर मेरा बेटा मुस्तफ़ा की हदीस पर दखल अंदाजी कर देता तो सिद्दीक अकबर उसके यही 4 टुकड़े कर देता। आज हम देखें, हम भी उस नबी की मोहब्बत के दावे किया करते हैं कि अल्लाह के रसूल से हम मोहब्बत किया करते हैं, मगर इन्हीं कानों से अल्लाह के रसूल की बुराई हम सुना करते हैं। आज हम कहा करते हैं कि अल्लाह के रसूल से हम मोहब्बत करते हैं, तरह तरह की बातें हम किया करते हैं। प्यारे याद रखो, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वालों की शान ये अलग हुआ करती है। आज इंसान के अंदर आज एक ही सोच रहती है कि यार दीन पर चलना बड़ा मुश्किल है, दीन पर चलना बड़ा कठिन है, दीन पर चलना बड़ा मुश्किल है। याद रखो, दीन पर चलना मुश्किल नहीं, अगर दीन पर चलना मुश्किल था तो सिद्दीक के अकबर के दौर में था, अगर दीन पर चलना मुश्किल था तो उमर फारूक आजम के दौर पर था, अगर दीन पर चलना मुश्किल था तो आमिना के लाल के दौर में था, अगर दीन पर चलना मुश्किल था तो बिलाल हबशी के दौर पे था कि जब बिलाल के सीने पर पत्थर रखे गए थे, अगर दीन पर चलना मुश्किल था तो हजरत सुमैया के दौर में था। अल्लाह अकबर प्यारे, जब हजरत सुमैया ने मदीने वाले का कलमा पढ़ा तो मक्के के जो कुफारे मक्का थे वह हजरत सुमैया की जान के दुश्मन बन गए, आपके घर को घेर लिया। घेरने के बाद कहा था, अबू जहल ने कहा था, ये सुमैया सुना गए कि मदीने वाले से मोहब्बत कर बैठी हो, सुना गए मदीने वाले का कलमा पढ़ बैठी हो, ये सुमैया क्या तुमको जान प्यारी नहीं है, क्या तुमको जान प्यारी नहीं है? तो सुमैया ने कहा था, बरेली वाले की जुबान में कह लीजिए कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की के लिए।
लिए। अल्लाह अकबर प्यारे, हजरत सुमैया ने कहा था, ए हाँ अबू जहल, तू ठीक कहता है, तूने ठीक ही सुना के, हाँ मदीने वाले का कलमा पढ़ लिया है। जैसे कि हजरत सुमैया ने इतना कहा था, कुफ्फारे मक्का ने हजरत सुमैया पर जुल्म सितम करने शुरू कर दिए थे, हजरत सुमैया को सताना शुरू कर दिया था और कहा था, ए सुमैया मदीने वाले की मोहब्बत को दिल से निकाल दो, मदीने वाले के प्यार को दिल से निकाल दो, अब भी जान को बख्श दिया जाएगा, अब भी माफ कर दिया जाएगा, अब भी छोड़ दिया जाएगा। जब हजरत सुमैया ने इतने जुल्म करने के बाद भी नबी पाक की मोहब्बत को ना छोड़ा, नबी के पाक के दामन को ना छोड़ा, तो अल्लाह अकबर प्यारे, जो मक्के के अंदर जो पागल लोग थे, पागल, हजरत सुमैया के बालों को उनके हाथ में दे दिया गया। हजरत सुमैया के बाल पकड़ने के बाद वो पागल हजरत सुमैया को नालियों में खिंचड़ने लगे, हजरत सुमैया को डेले मारने लगे। अल्लाह अकबर प्यारे, फिर उसके बाद अबू जहल ने कहा था, ए सुमैया ये बताओ, अब मदीने वाले की मोहब्बत का नशा उतरा के नहीं, अब आमिना के लाल का नशा उतरा के नहीं। जैसे कि अबू जहल ने इतना कहा था, तो हजरत सुमैया ने कहा था, ए अबू जहल, सुनता रह कि जितने तू जुल्म करता जाएगा, जितने तू सितम करता जाएगा, मदीने वाले की मोहब्बत का नशा चढ़ता जाएगा, मदीने वाले के इश्क का नशा चढ़ता जाएगा। दीन पर चलना मुश्किल था तो इन लोगों के दौर में मुश्किल था, याद रखो आज के दौर में दीन पर चलना मुश्किल नहीं है। अल्लाह के रसूल के तरीकों को अपनाना मुश्किल नहीं है। अल्लाह के रसूल के तरीकों को इंसान अपनाए, अल्लाह के रसूल की सच्ची मोहब्बत दिल में बसाए तो सके। याद रखो मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इंसान कितना भी नमाजी क्यों ना हो, कितना भी सदका व खैरात करने वाला क्यों ना हो, कितनी भी मालो सर लुटाने वाला क्यों ना हो, कितना भी दान करने वाला क्यों ना हो, अगर उसके दिल में आमिना के लाल की मोहब्बत नहीं है, अगर उसके दिल में मदीने वाले का प्यार नहीं है, तो याद रखो उसकी नमाजें बेकार हैं, उसके रोजे बेकार हैं। याद रखो अगर दीन के अंदर आना है तो आमिना के लाल की मोहब्बत को लाना होगा, इस सीने के अंदर मदीने का नक्शा बनाना होगा, इस सीने के अंदर मदीने का नक्शा बनाना होगा। याद करो अल्लाह के रसूल की जिंदगी को। अल्लाह अकबर प्यारे, शायर कहता है तुम्हारे ही लिए था एक गुनहगारो सियाकारो, वो सब भर जागना रात भर रोना मोहम्मद का। अल्लाह के रसूल ने हम गुनहगारों के लिए रात दिन सुबह आए गए। आओ आकर के देखो तारीख को उठा करके, आखिर अल्लाह के रसूल ने हम तक दीन पहुंचाने के लिए कितनी कुर्बानी आपके घर वालों ने दी है, आपकी आलो औलाद ने दी है। अल्लाह अकबर प्यारे, मेरे नबी के दौर में एक दौर वो भी आया था कि जिसको शाब अबू तालिब कहा जाता है। उस दौर की सख्ती का आलम यह था कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा के पास खाने का सामान खत्म हो गया। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने देखा कि खाने का सामान खत्म हो गया है, बच्चे भूख के मारे मायों की गोदों में तड़प रखे गए, तो मदीने वाले इरशाद फरमाते गए, ये सहाबा जाओ मक्के के बाजार चले जाओ ताकि कुछ खाने पीने का सामान लेकर के आओ, ताकि उन खाने को बच्चों को खिला दिया जाए। जैसे कि मुस्तफ़ा के दीवाने मक्के के बाजार पहुंचे थे, मक्के के काफिरों ने उस सामान को पहले ही महंगा कर कर खरीद लिया था ताकि ये सामान मदीने वाले के दीवानों तक न पहुंचने पाए। अल्लाह अकबर प्यारे, सहाबी रसूल वापस आए गए, नबी की बारगाह में हाजिर हुए गए, होने के बाद निगाहें नीचे गए, आमीना के लाल इरशाद फरमाते गए, ये सहाबा क्या हुआ, तुम तो गए थे सामान खरीदने के लिए। अल्लाह अकबर प्यारे, सहाबा अर्ज करते गए, या रसूल अल्लाह हम गए तो थे मगर मक्के के काफिरों ने उस सामान को पहले ही महंगा कर कर खरीद लिया था ताकि ये सामान मदीने वाले के दीवानों तक ना पहुँचने पाए। उस दौर की सख्ती का आलम ऐसा आलम था कि जब बच्चे मायों की गोदों में कहा करते थे, ए माँ भूख लगी है, तो माए बच्चों के कान में कहा करती थी, ए बेटा इस आवाज को इतना बुलंद ना करना कि मदीने वाले के कानों तक पहुंच जाए, बेटा उन्होंने सुन लिया तो उन्हें तकलीफ हो जाएगी। उसी एक शाब अबू तालिब में एक दिन मेरे मुस्तफ़ा घर तशरीफ लाए गए, जैसे कि नबी करीम अपने घर तशरीफ लाए गए, आपकी बीबी हज़रत खतीजा ने आपकी बेटियों को अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया। जैसे कि अपनी पीठ के पीछे छुपाया था, हज़रत नबी करीम ने इरशाद फरमाया था, ए खतीजा मेरी बेटियां कहाँ हैं? तो हज़रत खतीजा ने कहा था, या रसूलल्लाह आपकी बेटियां मेरी पीठ के पीछे छुप गई है। हज़रत अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था, ए खतीजा वो किस लिए? तो अल्लाह अकबर प्यारे, हज़रत खतीजा ने कहा था, या रसूलल्लाह भूख के मारे आपकी बेटियों की चेहरों की खाल लटक गई है, हुजूर इसलिए बेटियां मेरी पीठ के पीछे छुप गई है, आप पहले से ही तकलीफ में गए, बेटियों को देखेंगे तो तकलीफ हो जाएगी। जैसे कि
हजरत खतीजा ने इतना कहा था, अल्लाह अकबर प्यारे, आमीना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ए मेरी बेटियों यहाँ आ जाओ। अल्लाह के रसूल ने अपनी चारों बेटियों को लिया गए, ले जाने के बाद एक दरख्त के पास पहुंचे गए, एक पेड़ के पास पहुंचे गए जो सूखा था। मुस्तफ़ा ने उस पेड़ को हिलाया के उससे जो पत्ते झड़े गए, आमीना के लाल ने उन पत्तों को बटोरा गए, बटोरने के बाद बेटियों को दिया था। देने के बाद कहा था, ए बेटियों जाओ, इनको पीस कर इनका जूस निकाल करके पी लो। ये बेटियों याद रखो, भूख को बर्दाश्त किया जा सकता है, प्यास को बर्दाश्त किया जा सकता है, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत को नहीं छोड़ा जा सकता, कुरान की तिलावत को नहीं छोड़ा जा सकता, कुरान की तिलावत को नहीं छोड़ा जा सकता। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों को सूखे पत्ते दिए थे, तो फरिश्तों ने अर्ज की थी, ए मौला, ए बारे इला, अगर पहले नबियों की उम्मतों ने खाने मांगे तो मौला जन्नत से जन्नती दस्तरखान उतार दिए गए हैं। ए मौला, आज तेरी महबूब की बेटियां सूखे पत्ते खा रही हैं, ए मौला इजाजत दे, जाकर के जन्नत का दस्तरखान बिछा दे। जैसे कि फरिश्तों ने इतना कहा था, रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया था, ए फरिश्तों सुनो सुनो, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने अर्ज की थी, ए मौला इसमें राज क्या गए? रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया था, अभी देखते जाओ राज से पर्दा खुद ही हट जाएगा। जब आमीना के लाल ने, मुस्तफ़ा जानी रहमत ने बेटियों को सूखे पत्ते दिए थे, उसके बाद रब की बारगाह में अर्ज की थी, ए मौला, ए बारे इला, आज तेरा प्यारा हबीब अपनी बेटियों की भूख के बदले तुझसे दुनिया की नेमतें नहीं मांगता, तुझसे दुनिया की शोहरतें नहीं मांगता, तुझसे दुनिया का तख्त व ताज नहीं मांगता। ए मौला, आज तेरा प्यारा हबीब अपनी बेटियों के बदले अपनी गुनहगार उम्मत की बख्श मांगता है। ए मौला, मेरी इन बेटियों की भूख के बदले मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श देना। देखिए, अल्लाह के रसूल ने हम गुनहगारों के लिए रात दिन आंसू बहाए गए, अल्लाह के रसूल के ख़ानदान वालों ने हम लोगों के खातिर रात दिन आंसू बहाए हैं, अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। तो हमें भी चाहिए कि अल्लाह के रसूल की उन आँखों को, जिन आँखों से हम गुनहगारों के लिए आंसू निकले गए, उन आँखों को ठंडक पहुँचाएँ, नमाज़ों की पाबंदी करें, नबी करीम की मोहब्बत को दिल में बसाएँ। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है, मौला ताला मेरे कहने में आपके सुनने में जो है अगलात माफ़ फरमाए। रब्बे कायनात ज़िंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात। सारे लोग कलमा शरीफ का विर्द करें, पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो तुम दुआ कर चले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये थे जनाब खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत कारी शान अरब साहिब क़िबला, माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज में खिताब कर रहे थे। और